फौजिया ज़िया, ज़िले माहिर मज़मून उर्दू दूसरे सबक में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लेन देन के हवाले से बहुत से मामलात से वास्ता पड़ता है। समाजी निज़ाम पर गौर करें तो ख़रीदो फ़रोख्त ज़िंदगी का हिस्सा है। कारोबार छोटा हो या बड़ा, कारोबारी शख्स कहीं ना कहीं माल देता और लेता रहता है। इस लेन देन में अमलाक या अशिया की खरीदो फरोख्त, इमारत के किराए की वसूली, कर्ज़ हसना का लेन देन और मुख्तलिफ अशिया को गिरवी रखने जैसे बहुत से मामलात शामिल हैं। इन तमाम माली मामलात को ऐसे तरीके से अंजाम देने के लिए ज़रूरी होता है कि इन्हें ज़ब्ते तहरीर में लाया जाए। कुरान पाक में भी तहरीरी मामलात की तलकीन की गई है। इरशाद खुदाबंदी है कि ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में मुकर्ररा वक्त के लिए मामला करो तो उसे लिख लिया करो। लिखने का ये अमल रसीद नवीसी कहलाता है। रसीद फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी पहुँचना, रसाई या पहुँचने का इकरार के हैं। इस्तिलाहन रसीद वो तहरीरी दस्तावेज़ है जो किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त की सूरत में रकम की वसूली पर वसूल कुनंदा लिख कर देता है। तो आइए रसीद लिखने के कुछ कवायद सीखते हैं। लफ्ज़ मज़मून लिखने से पहले सफ़े में दरमियान में पहली सतर में 22 तहरीर आंखें लिखा जाएगा और उसके साथ नदाइया की अलामत लगाई जाएगी। नफ्स मज़मून एक मुख्तसर पैराग्राफ पर मुश्तमिल होगा जिसके आगाज़ ही में वसूल की जाने वाली रकम का इंदराज किया जाएगा। रुपयों के लिए लफ्ज़ मबलग इस्तेमाल किया जाएगा जो नक़्ते ज़र या कुल और तमाम के मानी रखता है। रकम को लफ्ज़ों और हिंसों दोनों में लिखना ज़रूरी है ताकि कोई इबहाम न रहे, और कुल रकम का निस्फ लिखना भी ज़रूरी है। वसूल की गई रकम के इंदराज के बाद अशियाई खरीदो फरोख्त की तफसीलात का इंदराज किया जाएगा। सबसे पहले अशिया की तादाद लिखी जाएगी कि कोई चीज़ 1, 2 या 10 की तादाद में खरीदी या बेची जा रही है। इसके बाद खरीदी या बेची जाने वाली अशिया की जिन्स लिखी जाएगी कि वो कोई फसल, मशीन या जानवर है। अगर वो कोई जानवर हो तो उसकी नस्ल लिखी जाएगी। जैसे छोटे जानवरों यानी भेड़ बकरी के लिए लफ्ज़ शाख, जबकि बड़े जानवरों जैसे गाय भैंस के लिए लफ्ज़ रास लिखा जाएगा। कोई अराजी खरीदी जा रही है तो लफ्ज़ मुआजी लिखा जाएगा। कोई मशीन हो तो उसकी कंपनी, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और नई या पुरानी हालत के बारे में लिखा जाएगा। अगर नकद रकम कर्ज हसना के तौर पर या किसी और ज़रूरत के तहत किसी कारोबारी मामले में लगान के तौर पर वसूली मालिया के तौर पर ली जा रही है तो उसे तफसीलन लिखा जाएगा। गिरवी रखी गई अशिया की तफसील मुकम्मल की जाएगी और अगर कोई सामान, जानवर, जिन्स या मशीनरी हो तो राहदारी के तौर पर रसीद लिख कर दी जाएगी। रकम की वसूली या अदायगी करने वाले शख्स का नाम और पता, जाए सुकूनत, कौम तफसील से लिखा जाएगा। रसीद में वसूल और अदा करने वाले दोनों फरीकैन का जिक्र करना लाजमी है। एक फरीक का जिक्र किया जाएगा तो रसीद अधूरी रह जाएगी। रसीद लिखने वाला नफ्स मज़मून के बाद सफ़े के दरमियान में अल अब्द, जिसके मानी बंदा, फिदवी या नाचीज़ के हैं, लिखेगा। वसूल करंदा अपने दस्तखत करेगा और निशान अंगूठा लगाएगा। नाम, वल्दियत, जाए सकूनत, शनाख्ती कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर भी लिखा जाएगा। रसीद लिखते वक्त ज़रूरी है कि 2 गवाह भी मौजूद हों और उनके दस्तखत भी करवाए जाएंगे। कुरान पाक में भी इस अमर की तलकीन की गई है कि और गवाह करो 2 शाहिद अपने मर्दों में से, फिर अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें उन लोगों में से जिनको तुम पसंद करते हो गवाह हो। अल्लाह तुम्हारे कामों को खूब जानता है। इन 2 गवाहों के दस्तखत सफ़े के दाईं तरफ और एक के सफ़े के बाईं तरफ किए जाएंगे। गवाहों के दस्तखत के बाद सफ़े के आखिर में तारीख का इंदराज किया जाएगा, सफ़े के इंतहाई दाईं तरफ। इस तरीकाकार के तहत लिखी गई तहरीर कुछ यूं दिखाई देगी। आखिर रसीद लिखना क्यों ज़रूरी है? रसीद हमें लेन देन के मामलात में लड़ाई झगड़ों और आपस की बदगुमानी से बचाती है। ज़ुबान से कहे गए अल्फाज इंसान भूल जाता है और बाज़ औक़ात अपने कहे से मुकर जाता है, जिससे बाद में परेशानी होती है। इसलिए हमारे आपस के मरासिम कितने ही अच्छे क्यों ना हों, हमें चाहिए कि बताए गए तरीकाकार के मुताबिक लेन देन करते वक्त 2 गवाहों की मौजूदगी में रसीद लिख ली जाए ताकि बाद में कोई गलत फहमी पैदा ना हो और ना ही कोई बेईमानी का मुर्तकिब हो।
ऐसी रसीद की 2 नकलें होनी चाहिए, एक खरीदार के पास, दूसरी फरोख्त कुनंदा के पास, और अगर इस रसीद की रजिस्ट्री करवाई जाए तो एक नकल सरकारी दफ्तर में भी रिकॉर्ड के तौर पर दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सबक में आपने बहुत सीखा होगा और अब आप रसीद की मश्क करेंगे जब तक